नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए स्पेशल खबर की ओर रुख करते हैं। मेरठ ने विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी के एक ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई स्पीड परिवहन की अभूतपूर्व सौगात दी है। आपको बता दें कि लगभग 12,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ मेरठ अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अत्याधुनिक रैपिड रेल नेटवर्क के जरिए सीधे जुड़ गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ मेट्रो को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई और दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर अब पूरी तरीके से चालू हो गया है, जिससे कि दिल्ली से मेरठ की दूरी महज लगभग 55 मिनट में सिमट जाएगी। वहीं मेरठ शहर के भीतर लगभग 23 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के शुरू होने से शहरी यातायात को भी बड़ी राहत मिलेगी और शहर को आधुनिक, तेज और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये कहा कि ये परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों का द्वार खोलेंगे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी एक नई गति देंगे। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मेरठ मेट्रो और नमो भारत परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का एक नया इंजन साबित होगी। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मेरठ से सांसद अरुण गोविल और बागपत से सांसद राजकुमार सागवान और मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा औगड़नाथ की इस पावन धरती पर, मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है, साथियों कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग
मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है, उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है।